एक तरफ 4 राज्यों के चुनावी परिणाम आए तो फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपनी जो भी तैयारियां रुकी हुई थी उन्हें फिर से शुरू कर दिया है। जी हां, तमाम उन लोकसभा सीटों के लिए आंकड़े सामने आ गए हैं जहां पर समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारने जा रही है और इन सीटों पर अब कैंडिडेट तय कर दिए गए। ये वो लिस्ट है जो कि समाजवादी पार्टी के खेमे से निकलकर मेरे पास आई है और इसमें साफ तौर से उन सीटों का जिक्र है जहां पर सैफई परिवार के लोग चुनावी मैदान में कूदेंगे। हालांकि इससे पहले भी इसको लेकर अपडेट सामने आती रही हैं, लेकिन अब विधानसभा चुनावों के परिणाम जिस तरह से 4 राज्यों के सामने आए हैं, इसके बाद अब पूरी तरह से फिर से 2024 के चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। भाजपा की ताकत को देखते हुए अब सपा न तो कांग्रेस का इंतजार करेगी और न ही किसी दूसरे दल को साधेगी, बल्कि उन सीटों पर फोकस करने की तैयारी है जिन्हें समाजवादी पार्टी हर हाल में जीतना चाहती है। तो चलिए इन सीटों के बारे में आपको एक एक कर बताते हैं और ये भी बताते हैं कि सैफई परिवार का कौन सा सदस्य अब कहां से चुनावी मैदान में कूदने वाला है। इसको लेकर के अमर उजाला में एक खबर छपी है लखनऊ ब्यूरो से, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर के तमाम अपडेट्स दी गई हैं। शिवपाल सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, डिंपल यादव या फिर खुद अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर के इसमें कयास जो भी चल रहे थे उन पर कंफर्म मोहर कम से कम लग गई है। पूर्वांचल में आजमगढ़ लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ मोदी लहर में भी 2014 और 2019 में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। 2014 में खुद मुलायम सिंह यादव यहाँ से जीते थे, जबकि 19 में अखिलेश यादव ने विजय पताका फहराई थी। हालांकि उपचुनावों में ये सीट भाजपा ने छीन ली। मुलायम परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव उस वक्त यहाँ से चुनाव लड़ने गए थे और दिनेश लाल यादव निरहुआ ने उनको हराया था। अब पार्टी सूत्रों की मानी जाए तो आजमगढ़ से शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ सकते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र यादव ने बदायूं और अक्षय यादव ने फिरोजाबाद से चुनाव लड़ा था और ये दोनों ही नेता इन्हीं सीटों से अब फिर से चुनावी ताल ठोकने की तैयारी भी कर रहे हैं। डिंपल यादव ने हालांकि कन्नौज से जीत हासिल की थी, लेकिन पिछला लोकसभा चुनाव वो हार गई थी। इसी साल हुए लोकसभा उपचुनाव में मैनपुरी से डिंपल यादव जीत चुकी हैं। ऐसे में डिंपल यादव अब फिर से मैनपुरी से ही लोकसभा चुनाव में ताल ठोकेंगी और अपनी जीत सुनिश्चित करेंगी। कन्नौज सीट ऐसी है जिसे अखिलेश यादव ने प्रतिष्ठा का चिन्ह बना लिया है और अगर इस सूची को सही माना जाए तो फिर अखिलेश यादव कन्नौज से चुनावी मैदान में कूदने को पूरी तरह से तैयार हैं और उनका नाम पूरी तरह से फाइनल है। न सिर्फ कन्नौज के कार्यकर्ता बल्कि उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता भी यही चाहते हैं कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनावी ताल ठोके। यही वजह है कि अखिलेश यादव कंफर्म कर चुके हैं कि वो कन्नौज से चुनावी मैदान में होंगे। तो इन तमाम सीटों की बात जो हमने कही, अगर उनको सही माना जाए तो फिर कन्नौज से अखिलेश यादव, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, आजमगढ़ से शिवपाल सिंह यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और मैनपुरी से डिंपल यादव चुनावी ताल ठोकने की तैयारी कर रही हैं और इस पर लगभग आखिरी मोहर लग चुकी है। इसके अलावा कुछ और सीटों पर तैयारियां समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही है और ये वो सीटें हैं जहां पर सपा पिछले चुनावों में मजबूती से लड़ी थी। यही वजह है कि उन सीटों पर भी समाजवादी पार्टी पूरी कवायद कर लेना चाहती है और 2024 में अखिलेश यादव चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी जाए। हालांकि सपा अपनी सीमाएं अब जानती है, वो इस तरह के दावे नहीं करेंगे कि 50 सीटें जीतेंगे या 60 सीटें जीतेंगे, लेकिन जिन सीटों पर भी समाजवादी पार्टी मजबूत है वहां पर उतनी ही मजबूती से ये चुनाव लड़ा जाएगा, उन पर फोकस किया जाएगा और पूरी कोशिश ये की जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी को इन सीटों पर शिकस्त दी जाए।